हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राज्य में राजा थे। एक राज्य में राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। उनका एक ही पुत्र था और वो जो राजा थे बहुत बड़े बलशाली राजा थे और बहुत महान राजा थे। उनका जो पुत्र थे वो भी बहुत अच्छे थे, किसी के साथ कोई बुरा कभी नहीं करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना कहते हैं कर्मों का लिखा कोई मिटता है नहीं। जो राजकुमार थे उनका भी विवाह हो चुका था। उनका जो पत्नी थी, पत्नी सती थी। वो जो पत्नी थी सती स्त्री थी और बहुत अच्छे थी, भगवान के भक्त थी, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती थी। लेकिन उनमें इतना श्रद्धा था कि अपने पूजा से भगवान के प्रचंड करके और जो भी होता था वो मांग लिया करती थी। इतना सती स्त्री थी राजा की पत्नी, राजकुमार की। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन राजा साहब शिकार को जाते थे। जो राजकुमार के पिता थे वो शिकार को जाते थे। लेकिन एक दिन का बात है कि ये राजकुमार अपने पिता से बोले, पिताजी प्रतिदिन आप जाते हैं शिकार के लिए, क्या एक दिन हम नहीं जा सकते हैं? उनके पिता बोले, हे पुत्र, अब तो तूने बहुत बड़ा हो गया है, अब तो तुम्हारा विवाह भी हो गया, तुम्हारी पत्नी भी घर आ गई, यदि जाना चाहते हो तो जा सकते हो शिकार करने को लिए। ये राजकुमार बहुत बड़ा उत्सव मनाया कि मेरे पिताजी आज्ञा दे दिए हैं और हम शिकार खेलने जाएंगे। अपने पत्नी से बोला, हे प्रिय, आज मैं पहली बार वन में जा रहे हैं, हम शिकार करने जा रहे हैं, क्या आपका आज्ञा हो सकता है ऐसा जाएं? उनकी पत्नी कहती है, महाराज आप तो शिकार को जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे ऐसा निशानियां दे दीजिए कि जिसमें उसका देखकर हम खुश रहें। ये राजा बोले, हे प्रिय, यदि मुझ पे कोई संकट आएगा तो तुम्हारे आंगन में एक तुलसी का वृक्ष है, वो तुलसी का पत्ता उदास हो जाएगा और तुलसी जो है वो नीचे का नब जाएगी। रानी बोली, ठीक है। और राजकुमार वन में चल दिए, वन के लिए, शिकार के लिए घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तेगा कटार ले लिए और चल दिए। चलते 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 जब वन में पहुंचे तो गुरु भाई बहना, एक तपस्वी साधु थे जो कि अपने तपस्या में लीन थे। 12 वर्ष से वो साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। उनका हड्डी झलक रहा था, शरीर का जो मांस था वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन वो साधु बाबा महात्मा जीवित थे, भगवान के तपस्या में लीन थे। उनके आज आगे पीछे पूरे बड़े बड़े घास जम गया था, शरीर पे पूरा घास जम गया था। वो साधु बाबा को पता नहीं था कि यहाँ कोई तपस्वी हैं। ये जो राजकुमार था, वो राजकुमार उसी रास्ते से
घास भूसा समझकर बाबा के कुचलते हुए घोड़ा से पार हो गया। ओ महात्मा चिल्ला उठे, अरे पापी कुकर्मी कौन है जो मेरा शरीर को कुचलते हुए पार हो गया और मेरा तपस्या तोड़ा दिया। हम भगवान के दर्शन के लिए तपस्या में थे। हे कुकर्मी, तू कौन हो? राजा ऐसा बात सुनकर अपना घोड़ा रोक दिए और बोले, महाराज मुझे क्षमा करें, हम आपको तो देखे नहीं। ये कहते हैं, तपस्वी बाबा महात्मा, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं, तेरा इसी क्षण शरीर कोढ़ हो जाएगा, तेरा शरीर काम नहीं आएगा और कल तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं। ये जो राजा थे, राजा बोले, महाराज मुझसे जो गलती हो गया वो क्षमा कर दीजिए और मेरा श्राप आप वापस ले लीजिए। महात्मा कहने लगे, नहीं, जो ऋषि होते हैं, सच्चे तपस्वी होते हैं, वो श्राप देते हैं, वो वापस नहीं लेते हैं। हम तुझे श्राप दिए हैं क्रोध होकर और ये श्राप तुम्हें अवश्य पड़ेगा। जब राजा का शरीर कोढ़ हो गया और राजा चलने से असमर्थ, राजकुमार जो थे चलने से असमर्थ उसी जंगल में उसी क्षण हो गए, तो रानी यहाँ देखती राजकुमारी अपना तुलसी का वृक्ष का, तो तुलसी का पत्ता उदास हो गया और डाल नीचे का नप गया। अपने सास और ससुर के पास गई बहू, पिताजी आपका जो पुत्र हैं वो बन गए हैं शिकार खेलने को लिए, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा संकट आ गया है, वो मुसीबत में हैं। ये कहते हैं, राजा, नहीं पुत्री, ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी जो बहू है बोलती है, नहीं पिताजी, आप नहीं जानते हैं, उन पे बहुत बड़ा संकट आ गया है, उन्होंने मुझे निशानी देकर गए थे, वो सही नहीं है, चल के आंगन में देख लीजिए। उसके सास और ससुर आए, राजकुमार के माता पिता, तो देखते हैं गुरु भाई बहना कि सचमुच में तुलसी का पत्ता जो है उदास है, मुरझा गया और डाल नीचे का नप गया। राजा क्या किए कि अपने बहू को लेकर और उस जंगल में चल दिए। उनके माता पिता, राजकुमार के और पत्नी तीनों गए हैं, तो देख रहे हैं कि तपस्वी के पास एक खड़े हैं, इनका शरीर में थोड़ा सा भी जगह नहीं है एक तिनका रखने का, शरीर से पूरा रिम पस बह रहा है, बदबू दे रहा है, इनका शरीर में भिन भिन माछी लग रहा है। और ये वहीं पे खड़ी हैं। इनके माता पिता गए और पत्नी गई, तो पत्नी कहती कि महाराज ये शरीर आपका ऐसे कैसे हो गया? राजा राजकुमार के आंखों से आंसू टपकने लगा और कहने लगे, हे प्रिय, मैं क्या बताऊं, मुझे पता नहीं चला, ये तपस्वी बाबा के साथ, महात्मा के साथ, ऋषिवर के साथ मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मैं क्या करूं? मैं इनके शरीर पे घोड़े से कुचलते हुए पार हो गया हूं, मुझे पता नहीं चला। जब ऐसा बात राजकुमारी सुनी और बाबा ने मुझे श्राप दे दिए हैं, मेरा शरीर में कोढ़ हो गया, कल मेरा मृत्यु हो जाएगा। ये जो स्त्री थी उनकी पत्नी, वो कहती है बाबा से हाथ जोड़ के विनती करके कि हे तपस्वी बाबा, मेरा सुहाग पे आँच नहीं आने दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आप मेरे पति को इतना कठिन क्यों श्राप दे दिए हैं? मेरे पति का एक बार मृत्यु दंड दे दिए, कोढ़ का तो कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु दंड का क्षमा कर दीजिए। ये ऋषिवर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम श्राप वापस नहीं लेंगे। ये श्राप है वो
राजा के राजकुमार के जीवन को नष्ट करने के लिए। ये जो रानी थी, रानी बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, लेकिन वो तपस्वी नहीं माने। शाम हो चुका गुरु भाई बहन, वहां से तीनों चारों प्राणी चल दिए, घर आए। ये जो सती स्त्री थी, उनकी पत्नी राजकुमार की, सबसे पहले नदी के आर पे गंगा से जाके और प्रार्थना करके कहती है कि हे गंगा, आप तो दिन रात धारा बहते हैं, सबका पवित्र करते हैं, आप सबको धोकर रखते हैं, पूरा पापी को और पुनी को, लेकिन आज मेरा बात को भी धोना होगा। क्या हम बिना सिंदूर के एक पल भी नहीं रह सकते हैं? मेरा तो अभी विवाह ही हुआ है और मेरे पति का श्राप मिल गया है मृत्यु दंड का। गंगा प्रचंड हो गई और गंगा बोली, सुनो पुत्री, सूरज उगने के बाद तुम्हारा जो पति है उनका मृत्यु होगा। नारी में तो वो शक्ति होता है कि जो चाहे वो कर ले सकती है। ये बेचारी सती स्त्री कहती है कि तो हे गंगे, मैं क्या करूं? आखिर मैं अपने पति का कैसे बचा सकेंगे? एक गंगा कहती है, सुनो, इसी क्षण से तुम यज्ञ का तैयारी कर दो और तपस्या में लीन हो जाओ। तपस्या में लीन होकर सूर्य का उगने से रोक दो। सूर्य का प्रकाश निकलेगा ही नहीं तो तुम्हारा पति का मृत्यु कैसे हो सकता है? ये कहती है राजकुमारी, हे गंगे, तो क्या मेरे कहने से सूर्य उदय नहीं होवेंगे? गंगे बोले, नहीं, सूर्य उदय नहीं होएंगे। ये जो स्त्री थी राजा की, राजकुमारी पत्नी, राजकुमार के पत्नी, वहां से गंगा के आर से चल दी और कमल पुष्प लाई और वहां पे भगवान पूरे जितना 336 मुनि जितना देवी देवताओं होते हैं, सब देवी का 300 कोट जो जितना देवता देवी होते हैं, तीनों लोक के सबको आसन लगाकर और पुष्प चढ़ाकर और ज्योत जला दी, सत ज्योत, सती ज्योत। और ज्योत को बोली कि हे अमर ज्योत, हे सती ज्योत, तू बुझना नहीं और सूर्य को उगने मत देना। कैसे मेरा पति का प्राण वापस लेकर चला जाएगा? हम प्राण अपने पति को वापस नहीं जाने देंगे। ये ज्योत जलाकर और तपस्या में बैठ गई। जब तपस्या में बैठ गई तो सूर्य उगने से पहले यमराज जी कहते हैं दैत्यराज को कि चलिए अब यमराज जी कहते हैं चलिए अब लाने जाते हैं राजा को प्राण, क्योंकि यदि राजा को प्राण आज नहीं लाएंगे राजकुमार का तो कोई साधु महात्मा का वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी तपस्या नहीं करेंगे, कोई ऋषिवर को मजाक उड़ाया जाएगा। जब उनके द्वार पे गए हैं तो सूरज उगने का इंतजार कर रहे हैं कि सूरज उगेगा तब तो अंदर जाएंगे, लेकिन ये जो नारी थी उनकी सती, वो सूरज उगने से रोक दी। सूरज उगने से रोक दी। पूरा ब्रह्मांड डोल गया, पूरा तीनों लोक अंधेला छा गया और सूरज का रथ जो था वो रुका हुआ है। उग कैसे सकते हैं? यहाँ तो सब देवी देवताओं का मोहित करके अपने तपस्या में लीन होकर और सबको भरमा कर रख ली है। भगवान सूर्यदेव का रथ रुक गया। अब तीनों लोक में पूरा हाहाकार मच गया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब व्याकुल हो रहे हैं और कह रहे हैं
कि वो सती स्त्री का हटाया जाए तपस्या से। यदि सूरज नहीं उगेंगे तो सवेरा नहीं होगा। अब विष्णु जी कहते हैं लक्ष्मी से, हे लक्ष्मी, आप भी एक स्त्री हैं, आप उन्हें जाकर हटाइए और जाकर बोलिए कि आप तपस्या से हट जाएं। लक्ष्मी कहते हैं, हाँ ये सत्य है कि हम भी एक स्त्री हैं, लेकिन वो जो स्त्री है वो सती है, उसका तपस्या का कोई भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने पति को प्राण वापस लाने के लिए, यमराज से लड़ने के लिए वो तपस्या में लगी हुई है। उसका तपस्या को हम भंग नहीं कर सकते हैं और उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी गए अपने सरस्वती के पास और कह रहे हैं कि सरस्वती तो आप कुछ कीजिए, उनका ज्ञान भ्रष्ट कर दीजिए। सरस्वती कहते हैं, ओ सती मुझे श्राप दे देगी तो मेरा श्राप पड़ जाएगा मुझे, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। नहीं, वो अपना प्रण पे अड़ी हुई है, अपना पति को प्राण वापस लाने को लिए। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों चल दिए माता सती अनसुईया के पास और कहने लगे कि हे माते, आप भी एक स्त्री हैं, आप उनका तपस्या को भंग कर दीजिए और तोड़ दीजिए। वो तो सूर्य को रोक दिए हैं उगने से। ये कहते हैं, महाराज आप चाहे जो करें, लेकिन वो एक नारी है और अपने पति को प्राण वापस लाने के लिए वो तपस्या में लगी हुई है, भला हम कैसे उसे रोक सकते हैं। नहीं, हम नहीं रोकेंगे। बहुत कहने और गिड़गिड़ाने पर ये सती अनसुईया जो थी माता, सती अनसुईया माता, और रानी के पास जाकर कहते हैं कि हे रानी, आप किस कारण तपस्या में इतना लीन हैं और आप सूर्य को नहीं उगने दे रहे हैं। यदि सूर्य नहीं उगेंगे तो पूरा ब्रह्मांड में जलथल हो जाएगा। ए रानी कहती है, आपको हम नहीं जानते हैं, इस वक्त हम किसी को नहीं पहचानते हैं, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि आज मेरा जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे पति का और मेरे बीच में। यदि आप सती अनसुईया हैं तो आप भी एक स्त्री हैं, क्या अपने पति को प्राण वापस जाने दे सकते हैं अपने नजर के सामने। सती अनसुईया कहते हैं कि नहीं, हम कैसे जाने दे सकते हैं अपने पति को प्राण को, नहीं। तो ये रानी कहती है, राजकुमारी तो माते हम कैसे जाने देंगे। आप सबसे पहले यमराज को बोलिए मेरे प्राण को हर लेंगे और मेरे पति को उसके बाद ले जाएंगे, मेरा तपस्या खत्म हो जाएगा, मेरा अंतिम सांस टूट जाएगा। तो सती अनसुईया माता जो थे वो साधु महात्मा के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे ऋषिवर, इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही उसे श्राप दिए हैं। अपनी श्राप यदि वापस नहीं लीजिएगा तो सूर्य को नहीं उगने देगी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब महात्मा जी के पास लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, शंकर, नारद मुनि सब पहुंच गए। जब सब पहुंच गए तो सब मिलकर महात्मा को गिड़गिड़ाने लगे कि हे ऋषिवर, आप जिनके लिए तपस्या कर रहे थे वो हम पर कट हो गए, लेकिन अपना श्राप वापस ले लीजिए और वो राजकुमार का जीवन दान दे दीजिए। जो तपस्वी थे वो तपस्वी ने अपना वचन वापस ले लिए। जब अपना वचन वापस ले लिए
तो यमराज जी जो दरबार पे बैठे थे राजा को प्राण लेने के लिए, वो वापस यमलोक चले गए। यमलोक चले गए। ये जो रानी थी, रानी का आंखें खुल गया और इसका ध्यान से अपना देख रही है कि तो ही तीनों लोक के देवी देवताएं यहाँ पे खड़ी है और कहते हैं कि हे सती, तूने अपने पति का प्राण को रक्षा किया है, तेरा पति का जीवन दान मिल गया, तेरा पति का सुहाग शरीर अमर हो गया, तेरा सुहाग अमर हो गया, जाओ अपना घर लौट जाओ, तेरा पति का मृत्यु नहीं आएगा। मृत्यु वापस घूर लौट कर चला गया और तेरा पति जो है उसका शरीर कंचन हो गया, जाओ लौट कर। ये जो सती राजकुमारी थी वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है कि हे सूर्यरथ, आप 16 कला में उग जाइए और पूरा रोशनी अपना जगमगा दीजिए। हे गंगे माता, जैसे आपका लहरा बह रहा था, अपना लहरा को बहा दीजिए, अपना धारा को बहा दीजिए। आपको धारा हम रोक रखे थे, लेकिन अब अपना धारा बहाते रहिए। हे सब देवी देवताओं, सब अपने अपने जगह पे चले जाइए, स्थान पे चले जाइए, क्योंकि मेरा जो पति है उनका जीवन दान मिल गया। जब ये राजकुमारी अपना घर लौटी, जब घर लौटी तो अपने पति को कंचन शरीर देखकर खुश हो गई और पति को चरण छुई। अपने माता और पिता जो सास ससुर थे उनके चरण छूकर आशीर्वाद ली और उसके जो सास ससुर थे वो अपने बहू को भरमुख आशीर्वाद देकर कहते हैं कि हमने तो ऐसा बहू पाकर धन हो गए। वो अपने हाथ जोड़कर अपने माता सास ससुर से बोली कि हे मेरे माता पिता, हम कभी किसी का पर पुरुष का ध्यान नहीं किए थे, इस कारण मेरा जो पति का प्राण आज लौटा है उसी कारण। और यदि हम कोई थोड़ा सा भी गलती करते तो मेरा पति का प्राण आज वापस नहीं आता। हमने गंगा से ही बोले कि हे गंगे, यदि किसी के गलत नज़र किए होंगे तो आप मेरे पति को प्राण को जाने दीजिए, लेकिन हम गलत नहीं किए होंगे तो अपना सुहाग अमर करने के लिए, पति का प्राण वापस लाने के लिए हम तपस्या में लग रहे हैं। मेरा तपस्या का सफलता कीजिए। इसी कारण मेरा तपस्या जो है माता सफलता हो गया। उसके सास ससुर अपने सास जो थी गले से लगाई, बहू को बेटी समान मान के और उसे खुशी खुशी मुख भरा आशीर्वाद देकर और अपने बहू को घर में अच्छे से रखने लगी। ये जो पति थे, पति कहने लगे कि पत्नी अपना पति का अर्धांगिनी होती है। ये सही बात है, क्योंकि आधा अंग का भागीदारी पत्नी होती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। आज दिन से हम कोई भी काज करेंगे रानी तो आपसे बिना पूछे कोई काज नहीं करेंगे। यदि आपसे हम पूछकर नहीं जाते और आप आज्ञा नहीं देते तो मेरा प्राण वापस नहीं लौटता। ऐसा करके अपने पत्नी को गले लगाए और कोई भी काज करते थे राजकुमार तो अपने पत्नी से पूछकर और दोनों मिलकर ही कोई बात का निर्णय लेते थे और दोनों मिलकर ही कोई काज करते थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, श्री राम जी, कृष्णा जी, जो जिनको मानते हैं, कोई भगवान में कम ताकत नहीं है, शक्तियाँ कम नहीं है। भगवान वही हैं, नाम अनेक है। जिन भगवान के नाम से पूजा करें वो भगवान कन कन में विराजेंगे और विराजते हैं, असफलता का विजय करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।